एक और टेलीग्राम टिप से मेरा 3,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूं? देखा, मैंने कहा था ना, किसी भी अनरजिस्टर्ड सोर्सेस से टिप ना लीजिए। हमेशा सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ही टिप लीजिए। ये देखिए, ये फलाना वेबसाइट है, इस फलाना वेबसाइट पर जाओ, उस पर फलाना सेबी रजिस्टर्ड आरए होगा, उसी से टिप लीजिए। वो आपको बताएगा कि भाई एंट्री कब लेनी है किसी स्टॉक में, उसका स्टॉप लॉस कितना रहेगा और एंड टारगेट कितना होगा। ऐसे आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमा पाएंगे। तो ये सभी सेबी रजिस्टर्ड हैं। अब मुझे आप इतना बताओ, अगर ये सेबी रजिस्टर्ड हैं सो व्हाट? अब आप अगर सेबी रजिस्टर्ड हो गए तो क्या आप अचानक से आपका सर पर भगवान का हाथ हो गया तो आप शॉर्ट टर्म में खुद भी पैसा कमाना सीख जाएंगे? और खुद तो दूर की बात है, आप दूसरों को भी टिप देना सीख गए शॉर्ट टर्म में। वाह भाई वाह! ये कैसा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है जहां पर कुछ रिसर्च एनालिस्ट्स को एम्प्लॉयड रखने के लिए सेबी अलाउ करती है शॉर्ट टर्म टिप्स बांटना कि भाई शॉर्ट टर्म में यहां जाएगा मार्केट। इससे क्या है, वो रिसर्च एनालिस्ट अपना कट लेते हैं, ब्रोकरेज बढ़ता है मार्केट में, और मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स चाहिए क्या हमें हमारी मार्केट में? वो इन्वेस्टर्स आते हैं, 1-2 साल देखते हैं, उसमें उनको दिखता है भाई यहां तो कुछ पैसा बनता ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता। और इसीलिए जब उनका नुकसान होता है शॉर्ट टर्म टिप्स में, भले ही वो रिसर्च एनालिस्ट्स की क्यों ना हो, इसीलिए वो वापस चले जाते हैं और फिर शेयर मार्केट की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। अब तो स्टॉक मार्केट को 150 से 200 साल हो चुके हैं, इतने पुराने पुराने स्टॉक मार्केट हैं। अभी हमारे पास वेटरन इन्वेस्टर्स हैं बहुत सारे, जिनको पता है, जो बताते रहते हैं शॉर्ट टर्म टिप्स एंड ट्रिक्स नेवर वर्क्स इन स्टॉक मार्केट। और ये जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, ये जो डिस्क्लेमर आपको देते हैं, उस डिस्क्लेमर में भी तो ये अपना हाथ साफ कर लेते हैं, ये कह के ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क तो होगा, रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। अब भाई मुझे ये बताओ, डॉक्यूमेंट कौन केयरफुली पढ़ेगा? अब सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क का क्या मतलब होता है? अब किसी रिसर्च एनालिस्ट ने आपको टिप दी कि भाई 1250 पर इस स्टॉक को खरीदो और 1225 रुपए पर आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अब आपने स्टॉक को खरीदा, उसके बाद अगले ही दिन मार्केट खुल गिर जाता है 20%, स्टॉक वो गिर जाता है 20%। अब 20% कितना होता है? 1250 का 20% होगा 125, 125, 250। ठीक है, वो स्टॉक आ जाता है 1,000 रुपए पर अगले दिन ही। तब आपका क्या होगा? आपने तो सोचा था 1225 पर स्टॉप लॉस होगा मेरा, अब आप क्या करेंगे? तो ये सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क आ जाता है स्टॉक में। इसीलिए ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचिए जितना बच सकें। मुझे तो ये समझ नहीं आता, इन लोगों को परमिशन कौन दे देता है ब्रांडेड इंडिया की टॉप कंपनीज का नाम लेने के लिए? मैंने एक ऐड देखा था, इसमें ये कहते हैं रिलायंस का नाम ले रखा है स्टॉक टिप देते हुए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में अपने, कि भाई रिलायंस का शेयर मेरे रिसर्च एनालिस्ट ने बोला है कि 1250 पर खरीदो, 1200 रुपए पर उसका स्टॉप लॉस होगा और 1400 रुपए पर टारगेट होगा। अब किसी ने सोचा है मुकेश अंबानी को ये सुन के कैसा लगेगा कि जो बिजनेस इतना बड़ा वो चला रहे हैं, जो कॉन्ग्लोमरेट वो मैनेज कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी स्टॉक टिप दे रहा है कि भाई 1250 पर खरीदो, 1400 रुपए टारगेट होगा, 1200 रुपए उनका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये तो मौकरी बनाई जा रही है उनके बिजनेस की। अब इसमें ये रिसर्च एनालिस्ट ट्रेंड लाइंस बना रहे हैं चार्ट के ऊपर, उसमें एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न्स डाल रहे हैं, प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। ओहो, चार्ट चार्ट ही मत सुनिए, ये तो टेक्निकल नहीं है, ये तो टेक्नो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं। इन्होंने शॉर्ट टर्म में क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़ के बता दिया कि भाई इतना टारगेट जाएगा, इतना ऊपर जाएगा शेयर। ये बढ़िया है भाई। अब ऐसे में मुकेश अंबानी कहेगा कि भाई मेरे पास 50 करोड़ शेयर हैं रिलायंस के, मेरे पे भी बिकवा दो। ठीक है, मैं भी बेच देता हूं, बताओ कब बेचने हैं? मेरे बिकवा दोगे तुम 1200 रुपए पर? हर कोई आपके ब्रेन पर अटैक कर रहा है ये शॉर्ट टर्म मैसेजिंग डाल के, और गवर्नमेंट भी इसमें राइटफुली इन्वॉल्व है। आपको गवर्नमेंट से भी बचना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को गेन मिल रहा है, उनको शॉर्ट टर्म में टैक्स ज्यादा लेना पड़ता है
और ब्रोकरेज में भी टैक्स मिलता है उनको। जब आप जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे, जितना ज्यादा पोर्टफोलियो में टर्नओवर होगा, उतना ही टैक्स आएगा गवर्नमेंट के पास। इसीलिए अवेयर रहिए कि चारों तरफ आपके गिद्ध मंडरा रहे हैं, जो आपके जो कंकाल में से भी एक 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 कण निकालने की कोशिश करेंगे। जो थोड़ा बहुत पैसा आपने बटोरा है ना, वो भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए मेरा तो एक सिंपल एडवाइस है, जो कोई भी आपके आके घोषणा करता है शॉर्ट टर्म में ये, शॉर्ट टर्म में ये, शॉर्ट टर्म मूव्स में मैंने इतना कमाया, इतना कमाया, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, आपके आगे एडवर्टीजमेंट भी आता है यूट्यूब पर, तब आप अपना हाथ जोड़ दीजिए कि भाई साहब मेरे को किसी तरह माफ करो, मेरे को आगे बढ़ने दो और किसी को पकड़ लेना। और हो सके तो अपने डेस्कटॉप पे एक परमानेंट मैसेज लिख दीजिए कि देयर आर नो शॉर्ट टर्म गेन्स, ओनली शॉर्ट टर्म फूल्स एंड आई एम नॉट वन। और कभी अगर इस YouTube चैनल से भी आपको शॉर्ट टर्म की कभी कुछ सुनाई दे, शॉर्ट टर्म टिप्स देने लग जाऊं मैं, कृपया मुझे तुरंत ही ब्लॉक कर दीजिएगा। क्योंकि रियल इन्वेस्टिंग तो बहुत सिंपल होती है। आप कोशिश करते हैं कंपनी की जो फेयर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ना, उससे थोड़ा नीचे खरीदने का। फिर आपका काम होता है कंपनी के प्रोमोटर, जो कंपनी का मालिक है, उसके साथ धीरे 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 कंपनी ग्रो करती रहेगी, आपका पैसा भी ग्रो करता रहे। जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ना कंपनी की, वो धीरे 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 ग्रो करती है। वो कभी ऐसा नहीं होता 6 महीने में डबल हो गई या फिर 1 साल में डबल हो गई, बिल्कुल नहीं। ऐसा होता है धीरे धीरे ग्रोथ आती है कि हर साल 15% बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा 25% बढ़ेगी। तो धीरे धीरे आपको 5 साल बाद दिखता है ओके, इसकी बुक वैल्यू भी बढ़ी है कंपनी की, कंपनी के रिजर्व्स भी बढ़े हैं, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। और फिर जाकर 5 से 10 साल बाद आप देखते हैं कंपनी जितना 5 साल पहले प्रॉफिट कमा रही थी, अब वो उससे ज्यादा कमा रही है, और इसीलिए कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। और उसके ही बाद आप देखते हैं आपका जो पर शेयर है उसका भी प्राइस बढ़ गया। ऐसे आप प्रॉफिट कमाते हैं कंपनी में। ये काम बहुत ही धीरे धीरे होता है। और जो लोग आपको बता रहे हैं ना, हमने 50% कैगर कमाया पिछले 3 साल में, हमने 100% कैगर कमाया पिछले 3 साल में, उन पर कृपया भरोसा ना कीजिए। वो सिर्फ हॉग वॉश हैं। क्योंकि वो गा तो रहे हैं हमने इतना कमाया, इतना कमाया, फिर अगले 10 साल की साइकिल अगर आप देखेंगे, कोई नहीं होता जो 10 साल तक इतना कमाए। बीच में उनके पास 1-2 साल ऐसे आते हैं जिसमें -30% कैगर हो जाता है, -40% कैगर हो जाता है कंपनी का, क्योंकि उन्होंने बाय ही इतना मोमेंटम चेस करके करी होती है वो कंपनी। और ये जो 1-2 साल उनके लॉस के होते हैं ना, वो उनको वहीं लाकर पटक देते हैं जो कि नॉर्मल एफडी रिटर्न है। और ऊपर से उन्हीं लोगों ने काफी तो शॉर्ट टर्म में मार्केट को ब्रोकरेज दे दिया होता है और सरकार को एसटीटी इतना भर के दे दिया होता है। इसीलिए हमारा काम है एक तो इन फालतू के टैक्सेस से बचना, फालतू के अननेसेसरी टर्नओवर से बचना। हमें गवर्नमेंट को इतना फालतू का टैक्स नहीं देना, हम बस एक बार टैक्स देंगे जब हम लॉन्ग टर्म रिटर्न कभी बुक करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स में। हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उससे अटैच रहना चाहिए। ये वैल्यू हमें ग्राउंडेड रखती है। एज अ इन्वेस्टर हम पैसा कमाते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं इसलिए ताकि हम अपनी ओल्ड एज में पैसे वाले बने। ठीक है, ओल्ड एज में हमारे पास थोड़ा ज्यादा पैसा हो यूज करने के लिए। हम इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते कि हमें 6 महीने में कमाई करनी है, हमें 4 महीने में अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए चाहिए। उसके लिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं होती। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूं धीरे धीरे अक्यूमुलेशन फेस होता है तो मेरी एसआईपीज उस कंपनी में जाती हैं धीरे धीरे। और उसके बाद जैसे जैसे मैं कंपनी को अक्यूमुलेट कर लेता हूं, उसके बाद मेरा काम होता है वंस इन अ वाइल मैं कंपनी को चेक करता हूं कि भाई लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ले रही है कंपनी, लॉन्ग टर्म में सही प्रोसीजर चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ठीक है थोड़ा पेन आया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास और भी काम है। अब क्या मैं स्टॉक चार्ट और स्टॉक पोर्टफोलियो पर ही बैठा रहूंगा 24 घंटे कि भाई आज मेरे पोर्टफोलियो ने क्या किया, आज मेरे पोर्टफोलियो ने क्या किया?
अब अगर मुझे अपनी उम्र कम करनी है तो मैं ऐसा करूंगा कि हॉस्पिटल में जाकर जो अपना हार्ट मॉनिटर होता है ना, उस हार्ट मॉनिटर के ऊपर ही स्टॉक चार्ट लगा दूंगा, जिससे मेरी उम्र एकदम कम हो जाएगी। भाई मुझे अपनी उम्र कम नहीं करनी, मुझे बार बार स्टॉक चार्ट, स्टॉक प्राइस, अपना पोर्टफोलियो चेक नहीं करना हर दिन। हफ्ते में, महीने में चेक कर लिया बहुत है। भाई हमारा एंड काम तो ज्यादा लंबा जीना है, जितना लंबा जिएंगे उतनी ही तो कंपाउंडिंग ज्यादा होगी। और ऐसा होता है, अगर वंस इन अ वाइल आपके बस की नहीं है किसी स्टॉक में डीप रिसर्च करनी, डीपली एनालाइज करना, इतना टाइम देना किसी कंपनी को, तो आपके लिए सिर्फ एक सिंपल सेफ स्ट्रैटेजी है। निफ्टी 500 इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड ढूंढिए और उसमें धीरे धीरे एसआईपी करते चले जाइए। ठीक है, निफ्टी 500 पूरा इंडिया का मार्केट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, आपको उसका एंड रिजल्ट मिलेगा एंड यू विल बी एक्सट्रीमली वेल डाइवर्सिफाइड। और अगर आप थोड़े से और डेयरिंग हैं तो अब आप ऐसा कर सकते हैं, कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग फंड ढूंढ लीजिए और उसमें धीरे धीरे एसआईपी करनी शुरू कर दीजिए। बस आपका काम रहेगा वो फंड जितने पर भी अवेलेबल है उसमें धीरे धीरे एसआईपी करते चले जाइए। अब मेरा तो फेवरेट जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग फंड, वो है पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, वो इंडिया में भी बाहर भी इन्वेस्ट करते हैं और जहां तक है वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स पर ही चल रहा है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। और इसीलिए मेरे तो वही है, अगर मैं खुद ना करूँ ना इन्वेस्टमेंट, खुद मैं ना पढ़ूँ, तो मैं पैसा ज़्यादातर उसमें डाल दूंगा। और अगर आपने अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड को या निफ्टी 500 में डाल दिया, तब आपका कोई काम नहीं है उसको बार बार बैक टू बैक चेक करना, क्योंकि आप चेक करके किसी स्टॉक को या किसी म्यूचुअल फंड को धक्का नहीं दे देंगे कि आपने 87 रुपीस पर वो खरीदा है, उसका एनएवी 87 था, अब वो 88 क्यों नहीं हुआ, अब वो नीचे क्यों गिर गया। ठीक है, आपका काम है धीरे धीरे एसआईपी करना और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखना। आपको पता नहीं चलेगा आप कितने कैगर से ग्रो कर जाएंगे अगले 5 से 10 साल में, क्योंकि हमें पैसा अभी नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए अगले 20 साल बाद, अगले 30 साल बाद। मैं ये अपने पोर्टफोलियो को जो बार बार चेक करते हैं, पोर्टफोलियो को सहलाते रहते हैं, अपने पैसे काउंट करते रहते हैं, उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। क्योंकि मेरी दादी माँ कहा करती थी कि अपने पैसों को, जो अगर जेब में गड्डी हो तो उसको बार बार गिना नहीं करते, क्योंकि लक्ष्मी माता जी रूठ जाती हैं अगर आप बार बार उनको गिनते हैं, और ऐसा होता है वो पैसे कम हो जाते हैं। इसीलिए हमारा काम है अपना जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसको या तो खुद इन्वेस्ट करना, किसी कंपनी में ग्रो करने के लिए छोड़ देना, या फिर किसी ऐसे कॉम्पिटेंट आदमी को ढूंढना, उसको पैसा देना, वो धीरे धीरे ऐसी कंपनीज में लगाएगा जो ग्रो करती हुई चली जाएंगी। अब इस वीडियो का मैं अंत करना चाहूंगा चार्ली मंगर जी के कोट से, इन द स्टॉक मार्केट ओनली लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मेक्स मनी, नथिंग एल्स। मैं चार्ली मंगर के इस कोट को ऐसे देखता हूं कि मुझे अपना लाइफ का स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के आसपास कैसे बनाना है। अब मैं अपने आप को इन्वेस्टिंग करने के लिए मजबूर कैसे कर सकता हूं, और अपने आप को मैं फोर्स कैसे करूं कि मेरा जो पोर्टफोलियो टर्नओवर है वो कम से कम रहे। हाउ कैन आई एक्चुअली फॉलो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। अगर आपको इसका जवाब जानना है तो मेरी ये पूरी वॉरेन अंकल वाली प्लेलिस्ट को कंज्यूम करना ना भूलें। धन्यवाद।